दोस्तों स्क्रीन पे आप जो स्पीड देख रहे हो ना, जियो एयर फाइबर की है। ठीक है। अब ये स्पीड कैसे मिल रही है मुझे, इतनी ज़्यादा फास्ट स्पीड आप देख सकते हैं कितनी फास्ट मिल रही है। और आज इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि जियो एयर फाइबर लगवाओ या मत लगवाओ। क्योंकि मुझे 8 से 9 महीने हो चुके हैं लगवाए हुए। पूरा प्रॉपर एक्सपीरियंस बता दूंगा भाई अपना, कहाँ कहाँ दिक्कत आती है कहाँ नहीं आती है, और लगवाना चाहिए नहीं लगवाना चाहिए। वैसे मैक्सिमम चांसेस तो यही है कि आप ना लगवाएं, ज़्यादा बेटर है, बट लेकिन किस कंडीशन में लगवाना चाहिए वो आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, अगर आप लगवाने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लो। उसके बाद में फिर वो मैं आप पे छोड़ दूंगा लगवाना है नहीं लगवाना, लेकिन मैं आपको रियलिटी यहाँ पे बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित, स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। सो गाइज, ये स्पीड मैंने जो आपको दिखाई थी अभी स्टार्टिंग में वो जियो एयर फाइबर की थी। मुझे स्पीड काफ़ी टाइम से इशू आ रहा है स्पीड का, और लगभग मेरे घर पे 6-7 इंजीनियर विजिट हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी पे कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। हालांकि ये अभी जो मैंने आपको दिखाई से थोड़ा सा बेटर हो गया है। अभी जो स्पीड मुझे मिल रही है वो मेरा 30 Mbps का प्लान है, और मुझे जो स्पीड मिल रही है वो मिल रही है लगभग 25-26। डाउनलोडिंग जो है वो 25-26 चल रही है ना, कभी कभी 28 आ जाती है या फिर कभी 24 आ जाती है, उतना चल रही है। और अपलोडिंग मुझे मिल रही है 10 से 12। ठीक है, कभी कभी 13 पहुंचती है, बट लेकिन 10 से 12 ही रहती है। तो मुझे सिर्फ इतनी मिल रही है। अच्छा, मेरा काम क्या है, यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो अपलोडिंग स्पीड मुझे बेटर चाहिए, जो कि मुझे स्टार्टिंग के 5-6 महीने बहुत बेहतरीन मिली है। मतलब 25 से 30 Mbps के बीच में हमेशा मिली है, बल्कि मैं कहूँ 28 से 30 Mbps मिली है। अपलोडिंग स्पीड मज़ा ही आ रहा था चलाने में, और मैं काफ़ी खुश था इसको लेकर कि हाँ भाई बहुत बढ़िया चीज़ बनाई है कंपनी ने, बढ़िया चल रही है। लेकिन मुझे पिछले 1 से 1.5 महीने प्रॉब्लम आ रही है, अभी तक किसी पे सॉल्व नहीं हुई है। इन्होंने पूरी लैन केबल चेंज कर दी थी। कल भी मेरे घर पे इंजीनियर विजिट हुआ था, वो पूरा ऊपर से लेके जो आउटडोर यूनिट है उससे लेके जो राउटर है उस तक की पूरी इन्होंने केबल भी चेंज कर दी, उसके कनेक्टर्स बना लिए, सब काम कर लिया है ना, नया अडेप्टर ला के देखा, बट लेकिन कोई सॉल्यूशन उन पर निकला ही नहीं, उन पर कुछ हुआ ही नहीं। एट दी एंड 3 घंटे बर्बाद करने के बाद में इंजीनियर ने कहा कि जी 24 घंटे में अपने आप सही हो जाएगा। भैया, जब 3 घंटे में तेरे पे नहीं हुआ तो 24 घंटे में अपने आप कैसे हो जाएगा? कुल मिला के उनके हाथ की बात नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकते। उस बंदे ने मेरे सामने अपने हेड ऑफिस, उनका कुछ है मुंबई में जहाँ पे इनकी हेल्पिंग डेस्क टीम होती है, वहाँ बात की लाउड स्पीकर ऑन करके। तो वो पता बंदा क्या बोलता है, वो वहाँ से ये बोलता है कि जी अपलोडिंग स्पीड जो है ना वो 10% आती है डाउनलोडिंग के। समझ रहे हो? यानी कि आपका 30 Mbps का प्लान है, और आपकी अपलोडिंग स्पीड अगर 3 Mbps भी आ रही है ना, जो आप स्पीड टेस्ट करते हो उसमें, तो भाई ये उसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं। ये कह रहे हैं सिर्फ 10% ही आती है, यानी कि 3 Mbps स्पीड को जस्टिफाई कर देंगे भाई ये लोग। तो इनके हिसाब से तो 12 Mbps जो मुझे मिल रही है वो तो बहुत ही ज़्यादा है यार। कुछ सेंस वाली बात है नहीं है। फिर ये बोलते हैं यार एयर फाइबर है, आप समझते हो। ठीक है भैया, एयर फाइबर हम समझ गए, फाइबर नहीं है, लेकिन आप 30 में से कितनी कम कर सकते हो? भाई 25 दे दोगे, 22 दे दोगे यार, एटलीस्ट 20 तो दोगे ना। लेकिन भैया 20 भी नहीं आ रही है, मुझे तो 15 नहीं मिल रही है। जो हाफ स्पीड होती है, 30 की हाफ 15 होती है ना, 15 नहीं मिल रही है भाई, 50% नहीं मिल रही है अपलोडिंग। जबकि पहले मिल रही थी। अगर पहले से ऐसी होती स्टार्टिंग से तो मैं मान लेता नहीं मिलती है नहीं आएगी, ठीक है, मैं सबर कर लेता उस चीज़ का। लेकिन मैंने 5-6 महीने बहुत बेहतर यूज़ किया, लेकिन अब मुझे नहीं मिल रही है ना स्पीड। तो मैं उस चीज़ को यहाँ पे रेज कर रहा था, लेकिन वो प्रॉब्लम इन पे सॉल्व ही नहीं हुई। इनकी भी सिर्फ एक चीज़ अच्छी है, वो ये है कि अगर आप अभी कंप्लेन करते हो अगले 2-3 घंटे में बंदा आपके घर आ जाएगा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेटर है इनकी। मतलब एक्शन तुरंत लेते हैं उस चीज़ पे, घर आ जाते हैं आपके। बट फिर उसके बाद वो सोल्व होगा या नहीं होगा वो कोई गारंटी नहीं लेगा, ना ये लेंगे और ना कंपनी लेगी, कोई नहीं लेगा। ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि जब ये अपनी सर्विस पूरी कर देते हैं आपके, यानी कस्टमर के फ़ोन पे OTP आता है कि अगर आप सेटिस्फाइड हैं, आपका काम हो गया, तो आप इन्हें OTP बता दो ताकि कंप्लेंट वो क्लोज हो जाए। कल इन्होंने मेरा काम किया, मुझे सोल्यूशन मिला ही नहीं, इन्होंने मुझसे OTP मांगा, मैंने नहीं दिया। तो वो कंप्लेंट अभी पेंडिंग में पड़ी है। मेरे पास कॉल आया जियो की टीम से कि जी आपका ये है, अभी हुआ नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं हुआ। कह रहे सर आपने OTP नहीं दिया। मैंने कहा OTP क्यों दूँ? जब तक मेरा सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो OTP तो तभी दूंगा ना जब सोल्यूशन निकलेगा। वो निकला ही नहीं है। उन्होंने कहा जी फिर से कंप्लेंट कर दो, बंदे आके देख लेंगे। मैं कहा भाई कितनी बार करूँ, 6 से 7 बार कंप्लेंट कर चुका हूँ, इंजीनियर विजिट हो चुका है, कोई सोल्यूशन निकला ही नहीं है। उन बंदों पे कुछ होता ही नहीं है, और ऊपर से मुझे ऐसे ऐसे जस्टिफिकेशन देते हैं कि जी 10% ही आएगी। मतलब मैंने उनसे एक बात बोली, मैंने कहा अगर आप इन प्लान्स को बेचोगे ना ये कह के कि जी 30 Mbps का प्लान है लेकिन अपलोड स्पीड 10% आएगी, आप प्लान्स पे बाकायदा मेंशन कर दो, भाई साहब कोई नहीं लगवाएगा। हाँ, जिसको काम नहीं है अपलोडिंग का, जिसको कुछ काम ही नहीं है, वर्क फ्रॉम होम नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, शायद उसके लिए बेटर हो सकता है, क्योंकि उसको मूवीज़ देखनी है, उसको नेट चलाना है, व्हाट्सअप चलाना, फेसबुक चलाना, तो वो आराम से चल जाएगा क्योंकि डाउनलोड स्पीडिंग आ रही है ठीक ठाक, तो चल जाएगा। बट अपलोडिंग वाला भाई बिल्कुल कतई नहीं खरीदेगा इस चीज़ को अगर आप ये बोल दोगे कि 10% ही आएगी। तो कुछ लॉजिक वाली बातें बोलते नहीं है। और अब बात आती है भाई लगवाएं नहीं लगवाएं। देखो भैया, आपके यहाँ अगर फाइबर है, चाहे वो जियो का है हो या एयरटेल का, तो फाइबर लगवाओ। एयर फाइबर तो दिमाग में से निकाल ही दो कि कुछ चीज़ भी आई है दुनिया के अंदर। एयर फाइबर बिल्कुल मत लगवाना, फाइबर है तो। दूसरी बात, अगर आप लोगों का काम है अपलोडिंग का,
तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जियो का एयर फाइबर तो बिल्कुल मत लगवाना। मतलब एयरटेल का मैंने ट्राई नहीं किया तो मैं ये नहीं कहूँगा कि एयरटेल का लगवा लो या मत लगवाओ, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। बट हाँ, जियो का अपलोडिंग के मामले में भाई बिल्कुल नहीं आ रहा, मेरी तो पर्सनल नहीं आ रही है, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि अगर आपका वीडियो अपलोडिंग का या कुछ भी अपलोडिंग का काम है आप लगवा लो जियो एयर फाइबर, ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं रिकमेंड किसको कर सकता हूँ भैया, आपको ज़रूरत है वाईफाई की, आप ऐसे जगह हो जहाँ पे फाइबर कोई भी नहीं है और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, बिल्कुल ही कोई ऑप्शन नहीं है, तो भैया तो लगवाना जियो फाइबर, अदरवाइज मत लगवाना। अपलोडिंग का काम है तो बिल्कुल ही परेशान हो जाओगे। और सर्विस इनकी जो है, मतलब बाद में जो बंदे आते हैं उन्हें घंटा कुछ नहीं पता, ठीक है, वो आपको घुमाएंगे बिना फालतू में। मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है चीज़ों की तो इसलिए मैं उनसे बात कर लेता हूँ, बट अगर जिसको नहीं है तो उसको ऐसे चुटकियों में पागल बना देंगे और आदमी बन भी जाएगा। तो इनके चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। जियो एयर फाइबर बिल्कुल ही जब लगे कि भैया काम हो ही नहीं रहा है हमारा तो अब तो वाईफाई चाहिए ही चाहिए तो ही लगवाना, अदरवाइज ऑप्शन बहुत हैं, आप जा सकते हैं कहीं भी। मेरा ये एक्सपीरियंस है बहुत ख़राब है, लेकिन मैं फंस चुका हूँ क्योंकि मैंने 1 साल का रिचार्ज करा लिया था। अभी क्या है, जब भी लॉन्च हुआ था मैंने उसी टाइम लगवा लिया था, 100 रुपीज़ दे के जब बुकिंग हो रही थी मैंने तभी लगवाया था, इंस्टॉल करवाया था। अभी क्या है, अभी इन्होंने नए प्लान्स लॉन्च किए हैं, 3 का, 6 का, 12 का। उस टाइम क्या था, अगर आप 12 महीने का रिचार्ज कराते हैं तो 1,000 रुपये का इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं देना पड़ता था। लेकिन अब वो चीज़ इन्होंने 3 महीने वाले में भी कर दिया फिलहाल, कि अगर आप 3 महीने का रिचार्ज कराएंगे तो इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं देना। तो आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप लगवाते भी हैं तो सिर्फ 3 महीने का ही पहले कराएं, एक्सपीरियंस देखें अपना, उसके बाद में आगे कंटिन्यू करें। 1 साल का मत करवाना, मैं फंस चुका हूँ और अब मेरे पास 4 महीने हैं, और 4 महीने मतलब मेरा नवंबर के एंड तक चलने वाला है। 4 महीने मुझे ही पता है बस कैसे कैसे निकलेंगे मेरे, क्योंकि मेरी 5-5 GB की वीडियो बनती हैं जो मैं आपको आपके सामने लाता हूँ। 5-6 GB की, मतलब साइज़ पर डिपेंड करता है कि कितने मिनट की वीडियो है। अपलोड करने में 5 GB की वीडियो 2-2 घंटे, 2.5-2.5 घंटे लग जाते हैं मुझे, और अपलोडिंग होगी ही नहीं देती भाई, और वहाँ से कोई सुनने वाला है नहीं, पैसे मैंने दे रखे हैं, तो मैं फंस चुका हूँ, कुछ नहीं कर सकता है ना। मैं एयरटेल पे शिफ्ट करने की सोच रहा हूँ, बहुत तगड़े तरीके से सोच रहा हूँ। देखता हूँ कि अगर कट जाए तो काट लेते हैं 4 महीने, और उसके बाद में एयरटेल लगवा लूँगा, इनको हटा के फेंक दूंगा। तो मेरा इतना सा कहना था, मैंने आपको प्रॉपर बता दी हैं चीज़ें, क्योंकि मेरा किसी से कोई स्पॉन्सरशिप होती नहीं है, नहीं मेरी कोई पार्टनरशिप है। जब अच्छा था 5 महीने चला था, मैंने आपको 3-4 महीने बाद रिव्यू वीडियो बना के दी थी, मैंने बहुत बेटर बोला था, रिकमेंडेड भी करा था कि लगवाना है तो बिल्कुल लगवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब चीज़ अच्छी थी तो अच्छी थी, बट अब परेशानी स्टार्ट हुई है आनी, और परेशानी चलिए आती भी है, मैं ये नहीं कहता नहीं आती, बिल्कुल आती है, डेफिनेटली एयर फाइबर आएंगी, बट यार उसका रेजोल्यूशन तो कुछ होना चाहिए ना, उसका रिजोल्व तो करो। आप उस चीज़ को रिजोल्व ही नहीं हो रही, आपकी प्रॉब्लम एज इट इज़ बनी हुई है, तो फिर काहे की सर्विस, काहे का एयर फाइबर और काहे की जियो, है ना। तो मैंने आपको बता दिया, एयर फाइबर मत लगवाना जियो का, ज़्यादा ही नीड है तो ही लगवाना, और अगर फाइबर है तो भैया एयर फाइबर भूल ही जाओ, ना ही जियो का लगवाओ ना ही एयरटेल का, फाइबर ही लगवाओ डायरेक्ट, सबसे बेटर है। मेरे यहाँ फाइबर नहीं है तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बस इतना ही कहना था आप लोगों से। आप अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब आप में से काफ़ी भाई मुझे ये भी बोल सकते हैं भाई मेरे यहाँ लग रहा है काफ़ी अच्छी स्पीड आ रही है, मैं मान सकता हूँ आ रही है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मुझे भी मिली है ना 5-6 महीने, मैं नहीं कह रहा नहीं मिली, बहुत अच्छी स्पीड मिली है, बट अब नहीं आ रही है। और मेरा सवाल सिर्फ पता किस पे उठता है, मेरा सवाल है इनकी सर्विसिंग पे, यानी कि जब ये लोग कंप्लेंट के बाद आते हैं तो सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, बेटर ये नहीं उसको ठीक कर पा रहे हैं। स्टार्टिंग में लगा था बढ़िया आई थी, तो अगर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी उसके बाद प्रॉब्लम आपकी सोल्व होगी या नहीं होगी, इसका कोई गारंटी नहीं लेगा, ना ही जियो वाले लेंगे ना ही कस्टमर केयर वाले, कोई गारंटी लेगा ही नहीं कि सही होगी नहीं होगी, बस आपको कह देंगे 24 घंटे वेट कर लो, 20 घंटे कर लो, वो कुछ नहीं होने वाला, दैट्स ऑल। आपको स्पीड अच्छी आ रही है डेफिनेटली, भगवान करे अच्छी आती रहे, लेकिन अगर जिस दिन प्रॉब्लम हो गई उसके बाद नहीं पता भाई कि सही होगा या नहीं होगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। आप अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर कर सकते हैं जियो एयर फाइबर का, या फिर आप एयरटेल एयर फाइबर भी यूज़ कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करके बता दो कि कैसी स्पीड वगैरह आती है अपलोडिंग डाउनलोडिंग। क्योंकि अपलोडिंग स्पीड जो है ना, मैं मानता हूँ कि डाउनलोडिंग जैसी हो सकता है शायद ना आए, बट अगर 30 Mbps की है और आपकी डाउनलोडिंग 28 आ रही है तो अपलोडिंग मिनिमम 20 या 22 तो आनी ही चाहिए, और इतनी आती है, बल्कि मुझे तो 28-30 ही मिली है, तो मैं बात ही क्या बोलूँ। खैर, अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना नीचे कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। मिलूंगा आप लोगों से ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।